बात उन दिनों की है जब पूजा स्कूल में थी, 12वीं कक्षा में रही होगी। हम दोनों उस समय एक दूसरे के सबसे करीब। मैं अक्सर उससे ही कहीं अनकहीं साझा किया करती थी। उसके सिवा था भी कौन जिससे मन की कभी कही हो। बात कुछ यूँ हुई कि एक दिन कोई और आ गया था उसकी ज़िंदगी में, और वो कोई और बहुत ख़ास था। दोनों ने बहुत सुंदर सपने सजाए थे। दोनों के परिवार भी जानते थे एक दूसरे को, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ और ही चाहती थीं। बहुत कोशिश के बाद भी वो अलग हो गए, पर एक दूसरे के प्रति मान सम्मान दोनों में बरकरार था। कभी कभी सुख दुख बांट लिया करते थे, क्योंकि दोस्ती भी तो बहुत गहरी थी। साल बीतते गए पर कभी मिलना ना हुआ। मुझे अचानक शिमला जाना पड़ा, जो कि सोनू का शहर था। उस शहर से बहुत यादें ताज़ा हो गई थी। मैंने सोचा सोनू को फ़ोन करके कहीं पूछ लिया जाए कि कहीं बाहर मिले या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। सोनू ने पूछा, क्या पूजा भी तुम्हारे साथ है? मैंने कहा, नहीं, क्या हुआ? उसने कहा, घर ही आ जाओ, मिलकर बात करते हैं। मैं सोनू से मिलने उसके घर चली गई। वहाँ उसका पूरा परिवार मौजूद था। मेरी सभी से बात हुई, लेकिन मैंने इंसानियत को उस दिन बहुत जार जार होते देखा। उन सबके दिलों में पूजा के लिए जो भाव भरे हुए थे, उन्हें सुनकर मैं दंग रह गई। जो लोग पूजा को इतना चाहते थे, उसकी इतनी इज्जत क्या करते थे, खासकर सोनू, और वही उसके लिए पीठ पीछे इतना गलत कोई कैसे कर सकता है? और सोनू से मैं कुछ कहने को निःशब्द हो गई थी। मैं वहाँ से वापस आ गई और घंटों सोचती रही कि इंसान के कितने चेहरे हैं। आज के समय में लोग कितने दुबले चेहरे लिए हुए हैं। मैंने पूजा को फ़ोन किया और सारा वाक़या बताया। आज दोनों के बीच एक रेखा खिंच गई। पूजा ने चाहकर भी सोनू से कभी कुछ नहीं पूछा। शायद यही है दुनिया का दस्तूर। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।